This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस सबसे पहले बात करेंगे आपको प्राइस सेक्शन की। उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रही है, पुट इशू कहां पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमें क्या इशारा कर रहा है। हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे हमें जो एक कैंडल दिखा रही है भाई, इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी बनी। रीजन क्या था भाई, आज आईटी जो है, आईटी का दिन था। आईटी बहुत ही शानदार तेजी से मार्केट के अंदर एक जंप दिखाता हुआ नजर आया। अब क्या समझना है, देखो भाई सिंपल सी बात क्या है, अभी भी हम इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। ये जो रेंज है ना, आपको ये रेंज के अंदर ही है। अभी हम ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ आप देखोगे नीचे आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ना ये जो आपको गैप दिख रहा है 23,650 से लेके 23,800 का, अगर ये गैप फिल हो जाता ना तो मार्केट शायद इतना टाइम स्पेंड नहीं करता। हमने यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 15 दिन, 15 ट्रेडिंग सेशन है सर, ये है ना 15 ट्रेडिंग सेशंस हमने इसी के अंदर लगभग बिता दिए हैं। तो ये देखने वाली क्या बात है कि अगर मार्केट ये जो गैप है इसको फिल करने की फिराक में डोल रहा है, अगर मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया उसके बाद आपको शार्प मूव एक्सपेक्टेड है। यहां पे भी हम देखें ना, पहले भी क्या हुआ था, ये देखो ये गैप आपको दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसने क्या करना था, गैप फिल करना था। यहां पे आप देखो ऊपर गया, वापस से गैप फिल हुआ और नीचे क्या कि पूरा गैप जो है फिल हुआ है। देख रहे हो सपोर्ट एकदम परफेक्टली इसी सपोर्ट से, और फिर मार्केट ऊपर गया। तो ना हो सकता है क्या, मार्केट को ना इस गैप को फिल करना है। ये आपका जो 23,650 का सपोर्ट है ना, यहां पे मार्केट को एक बार आना चाहता है, ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद आपको क्या है कि एक बार शार्प मूव हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी मुझे जो है अनुमान लग रहा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, ये सब कुछ सही है। यहाँ पे आप अगर डेटा देखोगे, आप डेटा समझो, यहाँ पे एफ एंड डेटा 1 जुलाई का डेटा क्या बता रहा है, यहाँ पे समझो आप 1.78% प्रो ने खरीदारी कर दी कल भी। इससे पहले 8.24% जो है 30 जून को की थी। 2 दिन में मिला के इसने 10% के आसपास खरीदारी कर ली। मतलब जो हम सोच रहे थे कि प्रो की खरीदारी नहीं आ रही, वो भी आ चुकी है। उसके बाद एफआईएस अपने लोअर एंड पर है, मतलब बिल्कुल 9.9 सिंगल डिजिट के पास में आ चुके हैं, और सिंगल डिजिट का मतलब इनके पास बेचने को बहुत ज्यादा जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एफआईएस के बाद डीएस देखो, ये देखो कल इन्होंने कुछ नहीं किया, इससे पहले इन्होंने हल्का सा बेचा, लेकिन स्टिल 86% पे बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन पे। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 90 का ऑल टाइम हाई था अभी इनका, उसके बाद 86 पे होल्ड रहना बहुत बड़ी बात है। यहां पे आप क्लाइंट इसकी पोजीशन देखो, 0.2% जरूर बेचा, इससे पहले 4% खरीदा था। 79.80 80 पे जा चुका है। 80 पे लास्ट कब देखा हमने इनकी पोजीशन, आपने अगर ट्रैक करते हो तो 80, इनकी पोजीशन 80 पहुंचना मार्केट के लिए एक अच्छा स्विंग लो का बहुत तगड़ा वाला साइन है। अब स्विंग लो के लिए हमें क्या समझना है भाई, 58.5 पे प्रो है, ये भाई सब सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं इनके, मतलब कभी भी यहां से घूमने को मिल सकता है, यानी कि बेचने को बहुत ज्यादा जगह नहीं है। डीएस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, क्लाइंट अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। यहां मुझे डेटा में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखती। डाउ आपका बढ़े चल रहा है, फ्लैट है इस समय पे देखा जाए तो। उसके बाद इंडिया विक्स ये देखो गिर के आज 7.5%, 7.2% आज ही गिरा है भाई 12.2 पे, मतलब ये भी अपना क्या है, लोअर एंड के पास में आ गया। पिछले एक महीने का लोअर एंड के 20% गिरा पिछले एक महीने में, वो अपने लोअर एंड पे है भाई, देख लो, है ना, एक महीने के लोअर एंड पे 20% भी एक महीने में। 6 मंथ को देखो तो 6 मंथ के भी बहुत ही लोअर एंड के पास में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई वॉलिटिलिटी जो है आपकी वो बहुत कम हुई है। समझ में आ रही है बात। कच्चा तेल आप देखो 1.24% टूट के 70.6 पे आ चुका है, मतलब यहां पे डेटा में कोई कमी नहीं दिख रही, डेटा बढ़िया दिख रहा है। कच्चा तेल देख लो, विक्स देख लो, उसके बाद आपका डाउ भी देखो सही दिखता है। यहां पे मैं आपको डेटा दिखा चुका हूं। अब प्रॉब्लम कहां पे है सर, जब कुछ सब कुछ ही ठीक चल रहा है तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देने को राजी क्यों नहीं हो रहा। सिंपल सी बात, यहां पे क्या है, मार्केट एक अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका है, तो एक ही चीज बचती है कि ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के मूड में तो नहीं हो भाई। इस गैप को फिल करने के मूड में हो तो आ जाओ, कर लो भैया, एक बार जो अपनी इच्छा है ना मन की वो पूरी कर लो, है ना। सही बात है भाई, आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में भाई गैप को फिल करना है क्या, ये वाली बात है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे जो डेटा है वो इस स्विंग लो को जो है ना, वो बता रहा है कि भाई ये स्विंग लो है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग लो है, जो कि 23,750 और 23,800 के बीच का जो स्विंग लो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लो है बिकॉज ऑफ दिस डेटा। क्लियर है। अगर सर अब हम इसका ब्रेकआउट दे देते हैं, ध्यान रखना, सुन लो भाई अच्छे से, फोकस यहां पे आना चाहिए। कल हम इसका अगर ब्रेकआउट देते हैं, कल फ्राइडे का सेशन है, यहां पे ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो 1.3 के ऊपर है। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप तो नहीं बन रहा, लेकिन 1.3 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए हमें नहीं दिखता। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हम कहां तक जाएंगे, पहला इंपॉर्टेंट चीज 24,500। ठीक है, ध्यान रखना 24,500 तो एक बार को जा सकते हैं। फिर 24,500 पे आके ना हमें क्या करना है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे समझ लो। ये आपने यहां से एक मूव दिया, कहां तक दिया,
24,500 तक। जैसे ही 24,500 पे मूव आओगे वापस आना चाहिए रीटेस्टिंग करने। अगर ये रीटेस्टिंग करने आ जाता है फिर हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार यहां पे ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन यहां पे बनाएंगे बहुत ही अच्छे से। अगर ये ट्रेंड लाइन बनती है फिर यहां से एक शानदार मूव आ सकता है जो कि मार्केट को सीधा लेके जाएगा कहां पर 25,000 की दिन 25,100, फिर सीधा 25,100 के लिए हम जा सकते हैं। तो मेन चीज क्या चाहिए सर? मेन चीज चाहिए कि हम ब्रेकआउट के अलावा क्या चाहिए हमें? यहां पे हमें एक ब्रेकआउट तो मिले ही, साथ में 24,500 के पास में आके एक बार रिटेस्टिंग मिल जाए। अगर एक बार रिटेस्टिंग मिलती है तो प्राइस एक्शन क्या हो जाएगा? अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे स्मॉल स्टॉप लॉस जो है वो लगाने के लिए बिल्कुल हम रेडी हो सकते हैं। देखो जब तक स्मॉल स्टॉप लॉस नहीं स्टेबल होगा ना, बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं करते। ये बहुत हद तक दिखा। तो यहाँ पे क्या है, हमें ट्रेंड लाइन बनानी है मान के चलो। तो ये क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस के लिए रिटेस्टिंग जरूरी है। एक स्मॉल हैमर कैंडल बन जाए भली रिटेस्टिंग के बाद में, तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। तो अब ना इसको मैं अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनता हुआ देखूंगा आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस सिंपल। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर हम बिल्कुल अपर रेंज पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी हम अपर रेंज, यहाँ पे भी देखा, तो क्या हम वापस यहाँ से नीचे आ सकते हैं? देखो भाई ये छोटा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे आते पहले देख लो पुट कॉल रेशियो क्या है। पुट कॉल रेशियो है 1.32 जो कि हायर साइड पे है। आप पुट कॉल रेशियो को डेली बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो आप किसमें, 915 जो कि एडवांस टूल है किसका भाई, ग्रो का, बहुत ही तगड़ा। इसके अंदर आप अपना पीएनएल डैशबोर्ड देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बिल्डर बना सकते हो। स्ट्रेडल का चार्ट आपको देखना है भाई, पूरे दिन आप स्ट्रेडल का चार्ट यहाँ पे देख सकते हो और उसको वीवेब भी लगा सकते हो। यहाँ पे वीवेब लगा दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इनके बीच में गैप है तो वापस से एक मूव आ सकता है, इनके बीच में गैप बना तो मूव आ सकता है। ये एक्सपायरी पे बहुत अच्छे से चलती है स्ट्रेटेजी। तो ये आप 915 जरूर एक्सप्लोर करो। अब यहां पे अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या समझ में आ रहा है? देखो भाई बहुत ही अच्छे से आपका दिमाग यहां पे आना चाहिए। यहां पर जो आपका रेंज है ना, वो धीरे धीरे नैरो हो रही है, ठीक है। यहां पे हम देखें जैसे ये हमने पहले पकड़ा इसको, ठीक है। यहां पे हमने ये देखा, ये कंप्लीट यू पैटर्न बनाया था बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो ये यू पैटर्न, इसकी जो डिस्टेंस है कम हुआ है ना, सिंपल। अब क्या हो सकता है सर, यहां पर हम अगर, क्योंकि यहां पर रेंज पे आ चुके हैं, एक बार को वापस से रिजेक्शन आता है, लेट सपोज यहां से यहां पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो तो हायर साइड पे है ही ना ऑलरेडी। पुट कॉल रेशियो आपका 1.3 पे हायर साइड पे है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनता है जो कि आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाती है, यहां पर हम वापस से एक और डिप लगा के, लेकिन अब की बार 24,000, ठीक है। अब की बार 24,000 पे ही हम सपोर्ट ले लेंगे। 24,000 से ही वापस से हम यहां पे घूम सकते हैं। दो रीजन उसके, एक तो क्या वीसीपी पैटर्न बोलते हैं इसको, जहां पे क्या है ये जो डिस्टेंस है ना ये धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे यहां पे कम होती जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज इसको हटाता हूं, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको हटाओ यहां से। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, एक सपोर्ट एरिया ये था, दूसरा सपोर्ट एरिया ये, तीसरा सपोर्ट एरिया यहां बन सकता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? समझ में आया है? देखो भाई ये कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है, ये फॉर्मेशन मुझे लगता है अपकमिंग डेज में 24,000 पे आके हम सपोर्ट ले सकते हैं, 24,200 पे रेजिस्टेंस। अब की बार 23,800 तक जाने की नौबत मुझे नहीं दिखती। क्लियर है? इसका अगर ब्रेकडाउन होगा तब की तब सोचेंगे। अभी मुझे लगता है यहां पे हम एक वीसीपी पैटर्न जो है बना सकते हैं। यहां तक सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, पढ़ाने में मेरी साइड से कमी नहीं होगी। थोड़ा एनालिसिस को है ना लर्निंग के लिए दिखा करो, सिर्फ है ना ट्रेड के लिए मत दिखा करो कि हाँ मुझे यहां पे एक ट्रेड मिल जाए। ट्रेड मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। एक बार लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सही, ठीक है। वही वाली बात ना, आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, दिस इज द रीजन कभी पैसा बना नहीं पाते। आप अगर प्रैक्टिस सही तरीके से करोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, फिर पैसा सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे से समझना क्या हुआ है। यहां पर हम ये सपोर्ट को स्टेबल कर चुके हैं जो कि 24,000 का है, बहुत ही अच्छे से स्टेबल जो हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी चीज, इसको हमने स्टेबल कर दिया, कहीं इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, यहां पर आप आओगे तो एक अप ट्रेंड पैटर्न चल रहा है, देखो बहुत स्मूथ, देखना बहुत स्मूथ, ये देखो है ना, अप ट्रेंड पैटर्न चला। यहां पर इसका कलर हम चेंज करते हैं, ये हमने किया। ऊपर की साइड ये हो गया, इसका क्लोन लिया, यहां पर देखो दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया। अब हम क्या है, इस अप ट्रेंड पैटर्न के अंदर बीच में ही चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस अप ट्रेंड पैटर्न के अंदर ही हमारी जो है अभी लर्निंग चल रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने क्या करा है, आज का दिन ना बहुत ही टाइम पास वाला बताया है, कुछ भी नहीं किया एक तरह से, है ना। ऊपर जाने की कोशिश की है, पोर्टफोलियो इशू अनबैलेंस किया है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं हुआ जो हम बोले कि हाँ फ्रूटफुल हुआ है। बाकी देखते हैं भाई कल की रेट में क्या हो सकता है।
कल की डेट में ना आप इसमें से किसी एक साइड जाओ। लेट सपोज यहां से हम फ्लैट ओपन देके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। देखो बीच में ये जो जगह है जहां पे हमें, ये नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, सिंपल, मेरे लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मैं कोशिश क्या करूंगा सर, मेरे लिए एक प्राइस एक्शन डेवलप हो, या तो आप यहाँ पे आ जाओ, कौन से लेवल पे, 24,150। 24,150 पे यहां पे आके ना आप आ जाओगे मेरे इस वाले रेंज पे, जो यहां से हमने मूव दिया था, यहां से हमने मूव दिया था। आई वांट आप एक बार 24,150 आ जाओ। 24,150 पे आप हैमर डेवलप करो, बुलिश एंगल्फिंग दो, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन दे दो, कुछ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मेरे लिए दे दो, है ना। मदर बेबी कैंडल फ्लैट जो होता है उस तरीके का प्राइस एक्शन मिल जाता है। हम यहां से 24,300 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये जो हाई है ना, ये वाला हाई 24,280, हम इसके लिए ट्राई कर रहे होंगे। फिर समझ रहे हो बात को, यहां पे अगर मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तब, उससे पहले नहीं भाई साहब, उससे पहले मैं नहीं सोचूंगा, उससे पहले मैं नहीं बात करूंगा कि आपसे कि हाँ ये हम सोच रहे हैं। ये हम तब सोचेंगे, यहां पे क्लोन बना के ऊपर की बात करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब मार्केट यहां से कहां पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, 24,150 पे आएगा। दिस इज द प्लेस, यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तब जाके हम यहां पे बात कर रहे होंगे कि आप इधर तक आ जाओ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, कल की डेट में सीधा यहां से ऊपर हाई तोड़ेगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं सर इंटरेस्टेड, ठीक है। यहां पर आके ना इस जगह पे सीधा भाग के ऊपर आते हैं, इंटरेस्टेड कहां पे हूंगा मैं, यहां से सीधा मार्केट ऊपर भागता है, मैं इस लेवल पे 24,250 पे इंटरेस्टेड हूंगा। 24,250 पर, 24,250 पे कुछ इनवर्स हैमर बना दो, जैसे यहां कुछ बना था, इसको बोलते हैं मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। यहां कुछ आपके लिए नेगेटिव पैटर्न बना था, मार्केट नीचे आया। अब यहां कुछ नेगेटिव पैटर्न बना, ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर जा चुका होगा, आरएसआई सेटअप बन रहा होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट टाइम फ्रेम पर, हो सकता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी डेवलप हो रहा हो, है ना। और हम अपने यू पैटर्न, जो ये यू पैटर्न है ना, इसको भी कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम यहां कप विद हैंडल पैटर्न बनाने के लिए वापस आ सकते हैं 24,150, ठीक है। घूम फिर के आना एक बार यहां पे हमें है, उसके बाद कब विद हैंडल के लिए यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर जाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर 24,250 का ब्रेकडाउन हो जाता है तब क्या करता है। अगर 24,250 का ब्रेकडाउन होता है, लेट सपोज इसका ब्रेकडाउन हुआ, मैं क्या करूंगा, सीधा नीचे आ सकता हूं, बिल्कुल शार्प नीचे आ सकता हूं। क्यों, क्योंकि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, किसी चीज का इन्विटेशन नहीं होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, सीधा हम आ सकते हैं 24,000 पर, 24,050 पर आके हम खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल शार्प आ सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट इसका यहां पे सपोर्ट लेने का प्रयास में, यहां तक कुछ नहीं करना, ये इसका ब्रेकडाउन दिखाता है ना, वेट फॉर द रिटेस्टिंग अगर मिल जाती है, नहीं तो अगर कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिखता है शार्प, मैं सीधा यहां पे आने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल 24,050 कैन बी योर, बिल्कुल सिंपल मार्केट यहां पे आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज जबरदस्ती वाला मूव दिखाया है। क्लियर है। अब आप बोलते हैं सर यहां से अगर गैप अप गैप डाउन होता है, यहां ऊपर गैप अप होगा, मान के चलो यहां पे आ गए हम, थोड़े इसके पास में आए, वापस नीचे यहां पे हो सकते हैं, नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, सबसे बेस्ट सपोर्ट एरिया ये 24,050, यहां पे आपका पुट कॉल रेशियो बैलेंस 0.9 के नीचे आ जाएगा, है ना। दिस इज द प्लेस, यहां पे मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं कि सर पॉजिटिव बात करते हैं, यहां पॉजिटिव बात करेंगे, ठीक है, यहां पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो तोड़ने में बहुत प्रयास लगा है, बहुत मेहनत की है भाई तोड़ने में, तो सपोर्ट भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये लेवल जो है, यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, वी कैन आराम से फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनने दो, ब्रेकआउट होता है, सीधा सीधा धीरे धीरे 24,150 24,160 तक हम जा सकते हैं, यहां तक हम रजिस्टेंस लेने जा सकते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आ गया हो। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है, ऑप्शन चेन पे आया, यहां पे आई 7 जुलाई, ठीक है, दिस इज द निफ्टी, है ना। निफ्टी पे आते हैं, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी 24,000 के पास में, ये देखो 24,100, है ना, 24,100 1,45,000 का हुआ, दिखा रहा है कि भाई मैं यहां पे अब एक सपोर्ट की तरह हूं, ठीक है। इसको तोड़ने में हालत खराब होगी, और 24,000 सर देखो 2 लाख का हुआ है भाई, तगड़ा वाला हुआ है, ठीक है। रजिस्टेंस देख लेते हैं, रजिस्टेंस कहां पे, 24,200, तोड़ने में पसीना आने वाला है, 1,18,000, ध्यान रखो। तो मार्केट क्या है, अपर रेंज के बिल्कुल पास में खड़ी है, 24,175 पे, 24,175 पे, 24,200 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। मार्केट यहां पर लोअर एंड पे जाके रेजिस्टेंस ले सकती है, नीचे सपोर्ट टेस्ट करने आएगी 24,100 को, 2400 टूटा तो 24,000, तो मार्केट के पास में गेम कहां पे, वही 24,000 से लेके 24,200 के बीच में, 200 का ब्रेकआउट होगा, एक शार्प मूव 250 तक मिल सकता है, उसके बाद फिर हम यहां पे अटकने का प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज ओवाई आपका अनबैलेंस है यहां पे ऑलरेडी। भाई यहां देखो ना, 2 लाख है, यहां देखो 1,18,000, 75,000, यहां देखो 1,45,000, ये 24,250 पे जाके पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है। फिर आपको
या तो टाइम पास करना है या वापस से एक बार रिट्रेसमेंट करना है, दोनों में से एक चीज पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। ऑप्शन चेन तो पुट रेशियो ये चीज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी समझना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना। नहीं करा तो कंजूसी पता नहीं क्यों करते हैं। एक वीडियो को लाइक कर दोगे तो भाई मेहनत की है अगर मैंने आपको समझाने में कोई चीज को, तो वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है। आपको दिल से मेहनत करता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि आपको रियल चीज बताऊं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे, ये देखो अच्छा टाइम पास चल रहा है इसी रेंज पर, बढ़िया, ठीक है। इसी रेंज पे मनाने की कोशिश की जा रही है, बात हो रही है सबसे, ठीक है भाई ऊपर जाने दो, हमें दिल से बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे अब देखो, यहां कुछ ऐसा डेवलप नहीं हो रहा, ये एक नेकलाइन जैसा रेजिस्टेंस है। छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छे क्लियर समझ में आएगा। वी कैन कम द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? देखो भाई, आप देखो, एक सेकंड के लिए आप देखो, मैं नहीं कर रहा कुछ, आप देखो, दिस इज द रेजिस्टेंस, वापस नीचे आए, प्रॉपर द सपोर्ट। ये पैटर्न बन तो निफ्टी में भी रहा था, लेकिन निफ्टी में ये हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, तो एक बार टेलीग्राम चेकआउट करो भाई, मजा आएगा, ठीक है। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, बहुत लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लगातार चार्ट्स मिलते हैं, बेटर चार्ट्स मिलते हैं आपको, लर्निंग्स मिलती है लगातार, तो वहां पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेंबर्स ओनली सेशन जो आपकी बार आ रहा है ना सैटरडे को, धमाका है भाई, सेशन नहीं है धमाका है, 1 घंटे का पूरा लर्निंग सेशन, ठीक है। 5.5 घंटे की क्लास ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, तो वो आप एक बार को देख लो, है ना। यहां पे क्या दिख रहा है सर? यहां पे मुझे दिख रहा है क्या कि भैया एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, यहां पर हम एक नीचे सपोर्ट ले रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है 58,200 इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 57,800 हमारे पास अच्छा सपोर्ट है, 400 पॉइंट की रेंज है जहां पे पूरा दिन आज बिताया है। नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ तो वापस आ सकते हैं कहां तक? 57,200 तक। ध्यान रखना, ये आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन सकता है, यहां पे एक डबल बॉटम, उसके बाद ऊपर के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है सर, क्लियर है। अगर यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट नीचे की साइड नहीं आया, है ना, नीचे की साइड नहीं आया, ब्रेकआउट ऊपर की साइड आया, लेट्स सपोज इसने क्या करा, ब्रेकआउट यहां से ऊपर की साइड दिया, तब क्या हो सकता है, वापस कंप्लीट यू पैटर्न के लिए जा सकते हैं, जैसे आज सेंसेक्स में हुआ था। सेंसेक्स में मैंने आज डाला भी था कंप्लीट यू पैटर्न, ठीक है। इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड से हुआ, कंप्लीट यू पैटर्न हम जा सकते हैं, 58,600 उस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, क्लियर है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, क्या दिखता है सर? सिंपल, इसको पहले हटा दो, है ना। यहां पे अगर मैं इसको हटाऊं, ये एक डाउन ट्रेंड पैटर्न सा नहीं दिख रहा? देखो, ये देखो, है ना, इसका अगर मैं क्लोन लूं यहां पे, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है डाउन ट्रेंड पैटर्न कुछ, ऊपर रेजिस्टेंस आया, क्लियर है, दिस इज जो रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट एरिया पे पास में है, दिस इज सपोर्ट, वापस आए, कहां पे सपोर्ट मिलेगा? 57, ध्यान रखना, 57,650, 57,650 हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 600 तक भी आ सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, एक बार वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये डाउन ट्रेंड पैटर्न है, हम यहां पर 58,000 पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा ना, फिर एक शार्प मूव आ सकता है नीचे के लिए 57,400 तक, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको डबल बॉटम बता रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये यहां पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है कल की डेट में, मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, आप भी बिल्कुल ट्रैक करो, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल ट्रैक करना है। अब हमें सोचना क्या है, यहां पे आके कुछ ऊपर इसको पॉजिटिवली तोड़ देता है, ध्यान रखना, अगर इसको तोड़ता है पॉजिटिवली, यहां से ब्रेकआउट करता है, तब हम बात करेंगे सीधा कहां तक, 58,400 तक, यू पैटर्न जो कंप्लीट होने की बात कर रहा था। ये कब होगा? अगर ये डाउन ट्रेंड पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, इस लेवल पे जाके एक वापस से रिटेस्टिंग हो जाती है, लेट्स सपोज, तब हम यहां पे 58,400 तक की बात कर सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।